तो देखिए अभ्यास 18E शुरू करते हैं। तो भैया अभ्यास 18E में हमें पढ़ना है शंकु के बारे में। साहब शंकु क्या है, ध्यान समझिए। आपने बर्थडे की टोपी देखा होगा, वो शंकु के आकार की होती है। तो भैया शंकु की शक्ल साहब कुछ इस कदर होती है ना। ये साहब शंकु की शक्ल है सर, बिल्कुल। देखिए इसको बोलते साहब ऊंचाई, है ना। ये साहब क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई को H से लिखते हैं सर, बिल्कुल। ये साहब त्रिज्या है, इसको R से लिखते हैं, ठीक है ना साहब। जो ये है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई और इसको लिखते हैं L से, है ना। तो देखिए R क्या साहब, सर त्रिज्या है। R क्या साहब, त्रिज्या है। H क्या साहब, ऊंचाई है। H क्या साहब, ऊंचाई है सर, बिल्कुल। L साहब क्या है सर, L है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक, इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं या फिर तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है। तिरछी ऊंचाई, बात सेम है ना। तिर्यक ऊंचाई बोलिए या फिर तिरछी ऊंचाई, बात सेम होती है, ध्यान समझिए, ठीक है ना। अब आपने है ना क्लास 7th में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था सर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आपने पढ़ा होगा सर, मैं बताता हूँ आप, है ना। इस समझिए एक समकोण त्रिभुज है सर, बिल्कुल, है ना। तो साहब एक कर्ण होता था सर, बिल्कुल। ये लंब होता था और ये आधार होता था, है ना। तो भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, है ना, बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस में साहब आधार का स्क्वायर, ठीक है ना सर। यही था ना सर, बिल्कुल यही था। यही तो पाइथागोरस प्रमेय थी ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कर्ण क्या साहब, यल है तो एल स्क्वायर बराबर, आधार साहब लंब कितना कितना साहब H है तो H स्क्वायर, और आधार कितना साहब R है तो R स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एल स्क्वायर बराबर होता है R इसको H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, ठीक है ना सर, बिल्कुल। तो ये आपने क्लास 7th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो भैया याद कर लीजिए, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है ना। अब ध्यान समझिए सर, हमें इसमें पढ़ना क्या क्या, ध्यान समझिए सर। पहला पढ़ना हमें इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है चारों तरफ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है, चारों तरफ, है ना। तो ये इसका क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, ठीक है साहब। दूसरा में पढ़ना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ बोल लीजिए या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लीजिए, बात सेम होता है साहब। इसका होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, है ना सर, बिल्कुल। सर ये कैसा, देखिए जहाँ भी भैया पृष्ठ का है, क्या भैया, जहाँ भी पृष्ठ का नाम आए, क्या है भैया, पृष्ठ का नाम, ठीक है ना। तो समझिए आपको वहाँ पेंट करना, क्या करना भैया, वहाँ पर पेंट करना है। तो अगर वक्र पृष्ठ की बात हो रही तो भैया वक्र मतलब चारों तरफ होता है, तो भैया हमें चारों तरफ पेंट करना है। तो भैया चारों तरफ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब संपूर्ण मतलब हर जगह पेंट करना है, तो चारों तरफ भी पेंट करना और नीचे भी पेंट करना है। तो चारों तरफ का पाई आर एल हो गया। अब भैया नीचे क्या साहब, नीचे एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें से पाई आर कॉमन है सर, बिल्कुल। तो यहाँ एल बचेगा, यहाँ साहब आर बचेगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर सर, बिल्कुल। तीसरा का हमें पढ़ना है शंकु का आयतन। क्या पढ़ना भैया, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है, आपने बेलन का आयतन पढ़ा था भैया। बेलन का आयतन क्या था सर, बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, है ना सर, बिल्कुल। बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु होता है बेलन के आयतन का 1/3, माने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये रहा भैया इसका बेसिक। अब करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, बड़ा ही सिंपल होने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि है बड़ा सिंपल साहब। एक चित्र दिया है ना, इसका नाम कर दिया है ए ओ बी और यहाँ बी, है ना साहब। ये हमें 15 दिया है, माने ऊंचाई 15 दिया है।
त्रिज्या साहब 8 दिया है, हमें पूछा साहब वक्र पृष्ठ बता दीजिए, है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बताना है। सर बता देंगे, देखिए बड़ा सिंपल है। अब ध्यान समझिए, हमें साहब आर कितना दिया है, कहो साहब 8 सेंटीमीटर दिया है। सर बिल्कुल। एच कितना दिया साहब, एच दिया है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ भैया पाई आर एल होता है। सर हमें एल तो पता ही नहीं है, तो सर एल निकाल लेंगे। ध्यान समझिए देखिए हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, कहो साहब वही पढ़ा था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर बराबर एच पता है साहब 15 है, आर पता है साहब 8 है, यानी एल स्क्वायर कितना है यहाँ पर, देखिए 15 की स्क्वायर 225 होता है, इसका साहब 8 64 होता है, ठीक है ना। तो इनको भैया जोड़िए तो 289 आएगा। एल कितना है भैया, सर रूट के अंदर 289, माने एल आ गया यहाँ पर 17, है ना, क्योंकि 200 है ना, 289 का जो स्क्वायर रूट होता है भैया 17 होता है भैया, ये 17 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। सर नीचे दिख रहा है कि यहाँ लिखिए, है ना, एक बार चेक कर लीजिए साहब। सर 1-2 लाइन लिख सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर शंकु का वक्र, है ना, पृष्ठ क्षेत्र, वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो साहब क्या होता है, सर पाई आर एल होता है। सर पाई बच्चा बच्चा जानता है, सर क्या जानता है, सर 22/7 होता है ना। सर बिल्कुल। आर कितना है साहब, सर आर यहाँ, सर आर कितना है साहब, आर है 8, ठीक है। एल कितना दिया साहब, एल साहब दिया है मेरे पास एल 17, ठीक ना, ठीक है साहब। अब इनका गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, आंसर किस में दिया है ना, किस में मतलब पाई में दिया है कि पॉइंटों में दिया है। तो भैया 18 ई का, देखिए उसने पाई की वैल्यू नहीं रखा है, उन्होंने पाई को पाई ही रहन दिया है। तो भैया इनका गुणा कर लीजिए, 17 है ना, 17 गुणा करिए कितना आएगा, 8 7 56, 8 1 काम 8 5 13, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो बुक में पाई की वैल्यू नहीं रखा है, तो हम भी नहीं रखेंगे। आप चाहे तो पाई की वैल्यू रख के करिए तो भी एकदम राइट ही होगा। तो साहब नीचे लाइन दिख रहा है 136, सर बिल्कुल दिख रहा है। तो है ना, ये रहा सिंपल सा, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ, है ना। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आसान है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये भी बड़ा ही सिंपल है, सर ध्यान से समझिए, ठीक है ना। देखिए एक साहब शंकु है, क्या साहब, शंकु है। साहब शंकु का जो आयतन है 100 पाई घन सेमी है, और इसकी भी त्रिज्या कितनी है साहब, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना साहब, बिल्कुल। तो हमें उसका वक्र पृष्ठ बताना है। तो ध्यान समझिए, हमको साहब त्रिज्या कितना दिया साहब, सर त्रिज्या दिया है मेरे को 5 सेंटीमीटर, है ना। हमको बताना भैया वक्र पृष्ठ, तो भैया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई आर एल होता है। तो भैया हमें एल बताना पड़ेगा। सर बिल्कुल, पहले एल निकालेंगे ना। सर एल कैसे निकलेगा, जब आपके पास आर और एच होगा, तो पहले हमें एच निकालना पड़ेगा, एच निकलेगा तो एल निकाल लेंगे, एल निकलेगा समझो इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा, है ना। सर बिल्कुल। देखिए हमें साहब शंकु का आयतन दिया है, कितना दिया साहब, 100 है पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इसे बोलते हैं घन सेंटीमीटर, घात 3 को घन बोलते हैं, ये सेमी है ना, घन सेमी, है ना। साहब शंकु का आयतन सर हमने पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, सर बिल्कुल सही पढ़ा था आपने, है ना, है ना। अब देखिए पाई से साहब पाई कट गया, सर बिल्कुल 1/3, जो पता है रखिए साहब, आर पता है साहब 5 है, यहाँ रखिए तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार लिखना। साहब एच नहीं पता रहन दो। अब देखिए एच बराबर कितना होगा, और साहब ये सब उधर जाएंगे ना। देखिए जो नीचे साहब ऊपर जाएगा, जो साहब ऊपर है साहब नीचे आएगा ना, यानी 5 × 5 नीचे आएगा, ठीक। देखिए 25 हुआ, 25 के 100 और चढ़ती यहीं 12, एच कितना आ गया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। साहब एच निकल गया, सर नीचे का लाइन लिख सकते हैं का, सर बिल्कुल। अब देखिए एच निकल गया था, एल निकाल लेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर या फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, सर बिल्कुल। देखिए एल स्क्वायर बराबर एच कितना साहब 12, आर कितना साहब 5, है ना।
माने एल स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर 144 प्लस आप 25। सर नीचे दिख रहा है क्या? सर अब मत लिखिए, ठीक, अब इधर लिखिए ना। तो देखिए ध्यान से इसको हटाइए आप। तो देखिए एल स्क्वायर बराबर साहब ये तो 169 हो गया, 169। एल कितना आएगा यहाँ पर रूट का 169। ये 13 का होता है, किसका होता है ये? 13 का, क्योंकि 169 का वर्गमूल जब निकालेंगे 13 आएगा ना। तो एल निकल गया मेरे पास 13 सेंटीमीटर। सर बिल्कुल। अब निकालना है वक्र पृष्ठ, लिखेंगे यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ। तो भैया आप जानते हैं वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई मतलब साहब, अच्छा देखिए इसका भी आंसर पाई में दिया है या फिर पाई की वैल्यू रखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं तो फर्जी का है गुणा भाग है ना, जान दे उसमें गुणा भाग करके, ठीक है ना। साहब पाई में ही दिया है, हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो पाई का पाई रहने दीजिए। आर साहब 5 है, आर कितना 5 है, एल साहब 13 है, तो यहाँ 13 पचा 65 पाई है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखिए बड़ा ही सिंपल था, हमने पहले एच निकाल लिया, एच निकल गया तो भैया एल निकाल लिया, एल निकल गया तो हमने वक्र पृष्ठ निकाल लिया जो कि पाई आर एल होता है। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बड़ा ही सिंपल है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ये भी बड़ा सिंपल है। सर कहानी क्या है, ध्यान से समझिए। बोला किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता पड़ती है। सर ये किरमिच का है, अरे कपड़ा है यार, है ना, ध्यान से समझिए। एक तंबू बना रहे हैं, तो ये तंबू कैसे बनेगा? आप कपड़ा लगाएंगे ना चारों तरफ, क्या लगाएंगे चारों तरफ? कपड़ा लगाएंगे ना, तो उसी कपड़े का क्षेत्रफल दिया है 264 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग मीटर दिया, ठीक है ना। माने कपड़े का क्षेत्रफल दिया कितना? 264। और साहब इसकी जो तिरछी ऊंचाई है ना माने एल, वो साहब 12 मीटर है। तो हमें इसकी ऊंचाई बताना एच कितना होगा, ठीक है ना। सर बिल्कुल। देखिए ना, तो हमें आर पता है ना ही एच है ना, तो हमें एच निकालना है, ध्यान से समझिए। अब देखिए हमें एल दिया साहब कितना? सर 12 मीटर। अब देखिए, अच्छा देखिए कपड़ा अगल बगल लगेगा ना, माने चारों तरफ लगेगा, माने कपड़ा चारों तरफ लगेगा, माने हमें इस शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दे दिया? 264। तो लिखेंगे यहाँ पर है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दिया साहब? 264 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सर बिल्कुल। सर शंकु का वक्र पृष्ठ होता है भैया पाई आर एल होता है, क्या होता है भैया? पाई आर एल होता है। सर बिल्कुल, जो कि 264 दिया है। सर बिल्कुल 264 है ना। अब देखिए पाई धरती पर सब जानते हैं 22/7 होता है, आर साहब नहीं पता, एल पता साहब 12 है, बराबर इतना। आर कितना आएगा कहूँ साहब? 264 इंटू में 7 हो जाएगा, बटे में साहब 12 हो जाएगा। देखिए 12 दूना 24, 12 दूना 24 है ना। सर बिल्कुल है ना, सर है ना। और देखिए साहब 22 भी नीचे आएगा ना आप, सर बिल्कुल है ना। और 22 से 22 कट गया, माने आर कितना आएगा यहाँ पर? 7 है ना। देखिए 22 और 12 नीचे आएंगे और 7 ऊपर जाएगा, माने साहब आर कितना आएगा साहब? 7 सेंटीमीटर। हमको तो एच निकालना है, तो हम जानते हैं साहब एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर या फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर बिल्कुल। एल पता है 12, एच साहब नहीं पता है, आर पता साहब 7। सर इधर करिए, नहीं दिख रहा होगा। सर ये लाइन दिखी थी क्या? सर बिल्कुल दिखी, तो अब मत लिखिए, ठीक है। यहाँ देखिए 144 हो गया बराबर एच स्क्वायर प्लस यहाँ 49 हो गया, ठीक। इसको उधर ले जाए तो कितना होगा? 144 माइनस 49 बराबर यहाँ एच स्क्वायर, इनको घटाई कितना है भैया? 95 आता है। कितना आता है भैया यहाँ पर? 95 है ना। घटा लीजिए, तो यहाँ एच कितना, इसको ऐसे लिखिए फिर ऐसे लिखिए, बात सेम है। तो यहाँ एच कितना आएगा? रूट का 95 है ना। आप इतना करके छोड़ दीजिए तो भी राइट है, नहीं तो आप चैप्टर 2 में वर्गमूल निकालना सीखे थे, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, है ना। तो भैया मैं निकालने का प्रयास करता हूँ उसको मिटाकर, ठीक है ना। इसको भैया मिटाते हैं और इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए 95 है, देखिए आप पॉइंट लगाकर मन चाहा आप 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले बढ़ा देता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ती है ना। देखिए भैया 9 9 होता है धरती पे 81 है ना,
तो ये कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा एक, है ना। उतारेंगे डबल जीरो, लेकिन साहब पॉइंट है लगाना पड़ेगा, है ना। ये 18 हो गया साहब, है ना। तो इसको ले जाइए भैया 7 बार, केवल ले जाइए इसको 7 बार, है ना। तो है ना, आप 7 लिखिए, 7 सत्ता 49, हासिल लगा 4, है ना। 7 अट्ठे 56, 4 60, हासिल लगा 6, 7 एक कम 7 6 13, सही किया 7 हाँ ठीक है। देखिए घटाइए यहाँ पर, 10 में से 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ साहब कुछ नहीं बचेगा, है ना। अब उतार लेंगे साहब ये वाला डबल जीरो, है ना। साहब ये कितना हुआ, 7 7 14, यहाँ 9, यहाँ 1, 194। अब इसको कई बार ले जाए, ठीक है ना। अब इसको भैया कई बार ले जाए, है ना। तो इसको साहब 4 बार अगर ले जाएं, देखिए कितना होता है, ठीक है ना। इसको कई बार ले जाए भैया 4 बार, ठीक है ना सर, बिल्कुल। तो ले जाते हैं, 4 चौके 16, है ना। ठीक, देखिए 19, ठीक है ना। हाँ 4 बार ले जाइए, 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, हासिल लगा 1 और 4, है ना। 1976 177 हो जाएगा ना यहाँ पर सर, बिल्कुल। अब इनको हटा लीजिए, यहाँ 4 आएगा भैया, यहाँ देखिए 9 में से 2 बचेगा, यहाँ है ना। 10 में से 3 बचेगा, यहाँ 8 में से कितना बचेगा ना। तो यहाँ पर 2 जीरो उतार लीजिए, ठीक है। कितना है यहाँ पर, 8 होगा, यहाँ पर 4 होगा, 9 होगा 1, है ना। अब देखिए इसको कई बार ले जाए, है ना। देखिए कितना लिखा है यहाँ पर, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। 1,00,000 साहब 32,400 है। अगर यहाँ कुछ लिखेंगे 19,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कई बार ले जाए बताइए, है ना। इसको अगर हम 5 बार ले जाएं, कई बार ले जाए इसको 5 बार, देखिए कितना होता है। 5 25, हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, हासिल लगा 4, 4 पंचे 20, 4 24, हासिल लगा 2, है ना। हासिल लगा 2, 5 45, 2 47, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 4 9, है ना। इतना ठीक है। अच्छा 6 बार इसको ले जाए कितना होगा, अगर इसको 6 बार ले जाते हैं, एक सौ ना, यहाँ इसको भैया 6 बार ले जाते कितना होता है, 6 छंका 36, है ना। हासिल लगा 3, 6 48, 48 3 51, 5 6 चौको 24, 5 29, हासिल लगा 2, 6 9 54, 2 56, हासिल लगा 5, 6 कम 6 5 11, ठीक है ना। तो मानिए ये 6 बार चला जाएगा, ठीक है ना। 6 बार, कहीं 7 बार तो नहीं जा रहा है। एक बार इसको 7 बार भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर इसको 7 बार ले जाएंगे कितना होगा, 7 सत्ता 49, हासिल लगा 4, 7 18 तुम सब, है ना। हासिल लगा 4, ठीक है। 7 अट्ठे 56, 4 7, हासिल लगा 6, 7 चौका 28, 6 8 6 14, है ना। 34, हासिल लगा 3, है ना। 7 9 63, 3 66, हासिल लगा 6, 7 कम 7 6 13, 13, है ना। ये देखिए ज़्यादा हो गया ना, ये साहब ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 13, है ना। ये साहब ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कितना लिखा है, यहाँ पर 1,32,000 इतना लिखा है, एक कितना लिखा है 1,36,000 लिखा है, नहीं ठीक है ना। तो ज़्यादा हो गया, तो हमारा 5 बार ही जाएगा, तो सॉरी 6 बार ही जाएगा, ठीक है ना। तो है ना, तो यहाँ 6 बार लिख दीजिए, ठीक है। बस गुणा भाग मत करिए, तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ h कितना है, यहाँ पर 9.746, इसको इतना लिखिए, या फिर h बराबर 9.75 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना मीटर। एक बार आंसर चेक कर लेते, इतने लिखा है नहीं, ठीक। देखिए इसमें गुणा भाग था, कठिन नहीं, ध्यान समझिए, ठीक है ना। तो 9.75 मीटर, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ना, अगर लास्ट वाला 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, तो उसको हटाकर इधर एक जोड़ देते हैं, तो 4 में 1 जोड़ेंगे भैया 5 हो जाएगा। तो देखिए इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते भैया नेक्स्ट वीडियो में, है ना।